हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ आपकी इंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, आपके इंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बेसिकली आपको क्या, आप सही राह पर हैं या नहीं, या जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम वही सब देखेंगे। और बेसिकली इंसेस्टर्स वही हैं जो आपके इस वर्ल्ड को छोड़ करके अदर वर्ल्ड में चले गए हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो। तो यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे आपके लिए इसमें मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर नंबर ऑलरेडी दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा आपको। उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, कॉल्स अलाउड नहीं है, ना ही नॉर्मल मैसेज मैं आंसर करती हूँ। ठीक है, और मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझे मैसेज करें तो सिर्फ हाय हेलो ना लिखें। हाय हेलो के साथ जो भी आप पूछना चाहते हैं, एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं, मतलब आप रीडिंग कराने के लिए आपने मैसेज करा है, तो उस तरीके से आप प्रॉपर वे में लिखिएगा। ठीक है, खाली हाय हेलो क्या होता है ना कि सामने पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली लोग क्या पूछना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो यस, मुझे यही सब कहना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। यस, एक बात और मुझे बतानी थी कि मैंने पहले से ही पाइल्स बना रखी हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस रीडिंग में 10 डेक्स यूज़ करे थे। ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन जो है हर एक डेक में से कार्ड पिक कर पाऊँ, क्योंकि फिर उससे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से ही पिक कर लिया था। चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मेजर अरकाना से आपके लिए दो मैसेजेस निकले हैं, मैं एक निकाल रही थी। ठीक है, फर्स्ट है डेथ, देन है आपके लिए द स्टार, तारा माँ, और आपके लिए है एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। ओके, ओके, देन है आपके लिए ओके यहाँ से भी दो कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, मोनोलॉजी से भी, तो हम एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। देन है आपके लिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, इनफ है इतना। देन है आपके लिए डोर टू रोमांस, पीस, there is no need to worry as everything is working out beautifully. एंजल से आपके लिए मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। कोई भी मैसेज था उसके लिए आपके लिए आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ से है आपके लिए ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपन। ओके, ओशोजन से है आपके लिए हार्मनी, सोरो, ट्रैवलिंग। ओके,
होप आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ क्या है, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोग ना बहुत 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 ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं। अगर मैं कहूँ अपने आप को बहुत रूड प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपकी वाइब्स यहाँ जो दिख रही है ना, बहुत एक गुस्से वाली वाइब्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें और एम्परर को देखें तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक एरोगेंट पर्सन, अभी वो मेल हो या फीमेल हो इट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन कोई एरोगेंट बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ही गुस्से वाला पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है इन दिनों आपके अंदर बहुत गुस्सा बढ़ गया हो। ये जो सिचुएशन दिखा रहे हैं आपके आसपास जो सिचुएशंस या जो सर्कमस्टांसेस आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, खासकर रीसेंट पास्ट में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन हुई है, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है, या कोई बात हुई है किसी के साथ जिस वजह से कि आप बहुत गुस्से में हो सकता है भरे हुए हैं। लेकिन येस, यहाँ इसके साथ ही साथ आप मुझे अपनी पावर में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना, कुछ लोगों के ऊपर ना उनके इस वक्त में प्रेजेंट मोमेंट में आपके घर पे ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, कुछ पर्सन्स के लिए है, आप पर किसी पर्सन का ना बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, वो चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके कोई सीनियर हो, या कोई फादर फिगर हो, या आपके खुद के फादर हो, ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है। वो बहुत अगर है तो वो बहुत कठोर होंगे ऊपर से, लेकिन यस अंदर से आपको लेकर के बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे, लेकिन ऊपर से बहुत रूड होने वाले हैं वो। ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे प्रेजेंट मोमेंट में कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए नज़र आ रहा है, और पॉसिबिलिटी है वो एरीज साइन हो, मेष राशि, ठीक है, तो या उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होते मुझे नज़र आ रहा है। ओके कैप्रिकॉन, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पास्ट में जो मुझे आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आपकी तरफ आया या कोई बातचीत हुई। अभी वो कोई बातचीत आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या कोई रिलेशन हो सकता है आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप, या किसी और पर्सन के साथ, या खुद आपके स्पाउस के साथ, या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप कहें, ठीक है, उनके साथ, या आपके बॉस के साथ, या आपके सीनियर के साथ कोई बहसबाजी, कोई लड़ाई, या कोई मुझे यहाँ पे हार्श कम्युनिकेशन जो है मुझे पास्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेज आया या किसी इस तरह की कोई बात आपके पास आई जो बहुत हार्श थी, ठीक है। और अभी अगर मैं इस वक्त में कहूँ तो सिचुएशन में आप इस वक्त में जो है बहुत अपने आप को एक या स्ट्रॉन्ग तो आप ऊपर से अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक डिफ़िकल्ट फेज़ को आप जी रहे हैं, या एक डिफ़िकल्ट फेज़ से आप निकल रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ जो एनर्जी मिल रही है ना, जो आपके आसपास का जो माहौल है ना, वो बहुत गुस्से वाला है। बेसिकली आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ना तो कम्युनिकेट ठीक से हो पा रहा है, ना आप ठीक से बोल पा रहे हो, मतलब कुछ इस तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके घर में कोई बड़ा या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, या फिर कोई आपके खुद के ही स्पाउस हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, या फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि आप ठीक से, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आप अपनी बात को ना बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, बातें मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रही है, और मुझे डेफिनेटली यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है कि इस वक्त जहाँ पे भी हो, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, बहुत स्ट्रेस का माहौल यहाँ पे लग रहा है। एक जिसे कहते हैं ना, स्कूल में कैसे हम रहते हैं, स्कूल में कैसे जाते थे हम, एक रूल्स होते थे, रूल्स को फॉलो करना, मुझे
ये वो ऊर्जा मिल रही है कि रूल्स को फॉलो करना, जो जहाँ जैसे कि आपका ना जैसे दम घुट रहा है। तो लेकिन यहाँ फ्यूचर में क्या है, आप यहाँ से बाहर आ रहे हो, इस ऊर्जा से बाहर आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट एक ऊर्जा है। यहाँ आप इस ऊर्जा में ना बहुत स्टक हो। कुछ लोगों के लिए ये जॉब चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर से मूव होना हो सकता है, या फिर आप कहीं और दूर जा कर के बस रहे हो अपने घर से, अपनी फैमिली के साथ दूर ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल तो नहीं कहूँगी, मतलब दूर जा रहे हो, डेफिनेटली ट्रैवल करके ही जाओगे, लेकिन घर से बहुत दूर कहीं और जगह आप घर ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो या अपना ले रहे हो, समथिंग कुछ इस तरह का है। जॉब हो सकती है आपकी, आप जॉब चेंज कर रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अब जिस तरफ आप मूव करोगे फ्यूचर में, आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, वो बहुत ही स्टेबल होगी। वहाँ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी वहाँ पे आपकी, नई सिरे से शुरुआत होना। वहाँ बेसिकली यहाँ क्या है, एक स्टकनेस है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, शायद मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना भी कर पा रही हूँ इस सिचुएशन को, पर होल सोल मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे स्टकनेस है, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जहाँ आप मूव करोगे ना आने वाले समय में, वो वहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी देखने को मिल रही है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस तरफ जहाँ आप मूव कर रहे हो ना, जो अपने स्थान से आप जा रहे हो, तो कुछ रिश्तों को, कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को कट करके आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, जो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको जो है ना एक्सेप्टेंस में रहना है। अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उन्हें होने दो, ठीक है। उस फ्लो में बस आगे बहते रहो। अभी आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो, ठीक है। आपको उसी सिचुएशन को, ये जो भी सिचुएशन है, बहुत ही बहादुरी के साथ हैंडल करना है। अपने अंदर वो पावर को गेन करना है आपने, ठीक है। उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन को डरना नहीं है, उस सिचुएशन से आपको, ठीक है। लक आपके साथ है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अचीव क्या करना है। अंत में आपको क्या चाहिए, पीस चाहिए, सफलता चाहिए, विक्ट्री चाहिए, क्या चाहिए आपको, सक्सेस चाहिए। उस गोल पर अपना फोकस बनाए रखो, बाकी सबको जाने दो, ठीक है। बाकी सबको जाने दो, उसमें आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें छूटने दो, जो चीज़ें आपसे अलग हो रही हैं उन्हें अलग होने दो, ठीक है। उन्हें पकड़ के नहीं बैठोगे आप, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। विद डेथ कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए, यहाँ पे मेजर अरकाना है, डेथ के साथ ही यहाँ पे स्टार का कार्ड भी, ये दोनों कार्ड अपने आप आए थे। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, आपको बोला जा रहा है होप तो नहीं खोनी है आपको। यहाँ पे ये होप का ही कार्ड है, ठीक है। होप आपको नहीं खोनी है। तारा माँ है यहाँ पे, वो आपको ढेर सारी होप दे रही हैं। और तारा माँ जो होती हैं वो रिलेशनशिप के लिए भी होती हैं। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना, आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, और आपकी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करना या अबंडेंस को लेकर आना, तारा माँ वो आशीर्वाद देती हैं। और यही डेथ का कार्ड है। तो पुरानी चीज़ें डेफिनेटली एक यहाँ पे ना आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, एक ज़ीरो से शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे नए नज़र आ रहे हैं। एक जैसे नई ज़िंदगी की शुरुआत होना। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे कट होती हुई नज़र आ रही हैं। खासकर किसी ऐसे बड़े का प्रभाव, बड़ों का हमारे पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी आती हैं ना लाइफ में कि इस हद तक सिचुएशंस चली जानी कि आप खुल करके नहीं जी रहे हो, या आपके रिलेशनशिप में वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है। और जो लोग यहाँ पे अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जिनकी कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वे में बोलूँ कि यहाँ पे स्पाउस अगर उनके पार्टनर जो है उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बेबी और एक मदर, एक लड़की और एक बेबी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मूव करते हुए। तो आप उस सिचुएशन से आगे जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। तो बेसिकली कुछ तो है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी एक पार्ट में, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे लव सिचुएशन हो आपकी,
कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, डेथ का कार्ड है, यम का कार्ड है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, आपकी लाइफ से निकल रहा है। अब आपके थॉट्स में ना वो क्लैरिटी रहने वाली है, ठीक है। एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे और आपको अपनी पावर का ना वो एहसास होगा। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको यही बता रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। अभी तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी तो बहुत इल्यूजन्स हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ना वो आप क्लियर हो जाओगे। और यहाँ पे आपके लिए है डोर टू रोमांस का कार्ड, तो ये 66 हार्मनी का कार्ड है और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी उसे हम कहते हैं, और पीस का कार्ड है ये। तो आपके रिलेशनशिप में वो रोमांस लौट कर आना, वो हीलिंग खासकर मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है तो हीलिंग हो रही है। जैसे कि ना आप एक ये मुझे वो ऊर्जा दे रहा है कि आप एक पिंजरे से मुक्त हो रहे हो, समझ रहे हो, आप एक पिंजरे से मुक्त हो रहे हो। आप कहीं ब्लॉक्ड थे या बंधे हुए थे, तो उस ऊर्जा से आप मुक्त हो रहे हो। आपके लिए वो द्वार खुल रहा है कि ये लो और यहाँ से बाहर आओ। बहुत हीलिंग मैं देख रही हूँ आपके लिए, और आपको सपोर्ट कर रही है आपकी डिवाइन टीम, आपके एंजल्स, यूनिवर्स। और आपको बोला जा रहा है देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी यही बात बोला कि मुझे एक लड़की और एक बच्चा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में वो पीस आ रहा है। डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ठीक हो रही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्सेप्टेंस में रहो, एक्सेप्टेंस में रहो, और जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें छूटने दो, और जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती हैं उनके लिए ओपन रहो, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ओपनिंग टू लव का कार्ड है। माई हार्ट इज़ ओपन। तो अपने हार्ट को यहाँ पे ओपन करने की आपको ज़रूरत है, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी दुख है, जो भी सोरो है, जो भी डिप्रेशन, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है कि जैसे होता है ना कि खुल करके ना जीने वाले, अब जो दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव भरा हुआ है आपके कि अब क्या कर सकते हैं, खुल करके नहीं जी सकते, ये वो वाली ऊर्जा आ रही है। सफोकेटेड ऊर्जा है ये, आपको जैसे किसी ने कमरे में बंद कर दिया हो, ये उस तरह की ऊर्जा है। और आप वहाँ बैठकर सिर्फ रोने के अलावा कोई काम नहीं है, ये उस काइंड ऑफ ऊर्जा है ये। तो आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं पाथ डिफ़िकल्ट है, ये कोई दो राय नहीं है, या फिर इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। डेफिनेटली पाथ जो है आपका डिफ़िकल्ट है, क्लैरिटी अभी तो नहीं है आपको डेफिनेटली, लेकिन ये पक्का है आप सक्सेस ज़रूर होगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ में वो पीस, वो खुशियाँ, वो रोमांस दोबारा से आएगा। आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को खुले ढंग से जी पाएंगे। बस आपको ओपन रहना है। वो ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट का कितना ब्यूटीफुल, ऐसी रीडिंग में इतना ब्यूटीफुल कार्ड आ जाना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी, पीस। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपको बहुत शांति मिलेगी। और इस ऊर्जा में, जिस भी ऊर्जा में आप हैं ना, ये जो ऊर्जा दिखाई जा रही है अभी कन्फ्लिक्ट्स की और सोरो की, इतना ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस में रहना, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे अपने माइंड को बैलेंस में कर पाओगे, आपको अंदर से बहुत शांति फील होगी, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होंगे, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, समझ रहे हो, आपके मेडिटेशन के थ्रू वो आपको गाइड करेंगे। तो आपको ओपन रहना है, ओपनिंग टू लव, प्यार के लिए ओपन रहो, अपने हार्ट को ओपन करो। अपने हार्ट को इसलिए भी ओपन करो ताकि आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाओ। फॉर एग्जांपल ये मैसेज आपको मिल रहा है, कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अरे हम कहाँ ये कदम उठाने वाले। लेकिन कुछ लोग वो एक्सेप्टेंस में रहते हैं, कुछ लोग ये एक्सेप्टेंस में रहते हैं, अलाइनमेंट में आने की कोशिश करते हैं कि यस
हम ये कर सकते हैं, डिवाइन हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हम इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी लग रही है कुछ इम्पॉसिबल टाइप, लेकिन आपको बोला जा रहा है जब मन में वो पावर ले आओ ना, अंदर से वो पावर ले आओ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछा था तो उसके लिए एंजल्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, ईयर फ्रॉम नाउ। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर बन रहा है, किसी के घर में खुशियाँ आ रही हैं, एंजल्स जो हैं ब्लेस कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ना आप जैसे दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक क्या है कि शायद आप अपने में रहें अंदर, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत स्टक रहे हैं, अपने साथ ही रहे हैं, अपने दुख के साथ ही रहे हैं, ओपन नहीं हो पाए। तो ये वो ऊर्जा है कि आप ओपन हो रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, अब लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये आपके एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स चाहते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, एक्सेप्टेंस में रहना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। ठीक है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, पीसफुल मोमेंट में आइए, और जो सिचुएशन अभी हो रही है उसे एक पावरफुल पर्सन की तरह उसे हैंडल करने की कोशिश, या उसे डील फेस कीजिए। बेसिकली हैंडल नहीं करना आपको, सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डील करना है अभी। बाकी सभी चीज़ें फ्लो के साथ अपने आप होती रहेंगी। होप मत खोइए, ट्रस्ट मत खोइए डिवाइन पे। आपके इंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लक आपके साथ है, बस निशाना साधे रखो। जो चाहते हो, पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, शांति चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, जो भी चाहते हो, ठीक है, उसको फोकस करके रखो, बाकी काम डिवाइन करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके लिए कैप्रिकॉर्न मैसेजेस। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मैसेज मिले हों, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।